नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। 11 दिसंबर को हुए जेसीबी से घर गिराने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान अब लिया है। पीड़ित के परिजनों के द्वारा ट्वीट किए जाने पर सीएम ने संज्ञान लेते हुए पलामू एसपी को जांच करने के निर्देश भी अब दिए हैं। मामला मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव का है, जहां पर सुदामा मेहता की मिट्टी का घर जेसीबी से गिराया गया। पीड़ित सुदामा मेहता ने पड़ोसी सुरेश राम, प्रभा देवी और उसके परिवार वालों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। दरअसल दोनों के बीच रास्ते को लेकर जमीनी विवाद है। वहीं सुदामा मेहता की पत्नी का कहना है कि प्रभा देवी और उसके परिवार के लोग जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मसीह मंगा के प्रभा देवी 11 बजे दिन में सुरेश राम के बेटा रामचंद्र राम, लक्ष्मण राम और दिनेश राम, उसका पूरा सदस्य हमको जेसीबी से घर गिराया गया। आई रहे गाड़ी जग लगा रहे, गिरावत रहे। हमने आन के बरजली बल्कि जगह पतो रही घर में तीर के निकलतो नहीं रहे, तो ओकरा निकाल के दो भगवली की एमएलए भाग जा। उनका कहलिए कि काहे ला गिरा उनकी, कहलती कि हमार जमीन बा हम गिराई हैं। प्रभा देवी गिरवावत रहन जेसीबी लगा के। तो हमने बरैली तो नहीं मानलन, तो हमने मानली के डांट दिलन, तो हमने हट गईली। जेसीबी ला करके पूरा घर गिराने लगे। हम लोग 8-10 गो परिवार हैं, रोने लगे, चिल्लाए लगे। हम लोग निकल गए घर से बाहर, उस सब गिरा दिए। और कह रहा है कि भर देंगे, चिप देंगे, लूटी है, माछी है, क्या करिएगा। जेसीबी से गिराया है, आवास रोक दिया है। हमको आवास आया है, आवास रोक दिया है। कहाँ हम लोग रहें, कहाँ नहीं रहें, हम लोग भटक रहे हैं, वरी हारी रह रहे हैं। संवाददाता विवेक सहाय फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। विवेक, जिस तरह से सीएम ने भी अब संज्ञान लिया है मामले पर, क्योंकि पीड़ित परिवार को तंग किया गया और उनका मिट्टी का घर भी गिराया गया। विवेक, आपको बता दें कि ये मामला पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादलपुर में गांव का है, जहां पे विगत 11 दिसंबर को जेसीबी से घर गिराने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी संज्ञान ली थी और पीड़ित परिजनों से संज्ञान लेकर पलामू एसपी को जांच करने का निर्देश दिया था। जी फिलहाल कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी और एक्शन कब तक लिया जाएगा? विवेक, ये एसपी की तरफ से तो संज्ञान लेकर इसमें पुलिस टीम की जांच के लिए भेज दिया गया है और इसमें पुलिस जांच कर रही है मोहम्मद थाना क्षेत्र की। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जेसीबी से पीड़ित का घर गिराया गया था और अब सीएम ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया और अब कार्रवाई अब की जाएगी। महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक तरफ जहां सीएम हेमंत सोरेन अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी श्वेत पत्र जारी करके सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया का 3 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास अभी खत्म हुआ है कि पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन की तैयारियों में अब जुट गई। वहीं सरकार पर लग रहे आरोपों पर शिकारीपाड़ा विधायक और सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक नलिन सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। सरकार बनते ही शुरुआती दौर जो सोचा गया था यहाँ की जनता, इसके बाद जो भी वोट समय में हम लोग किए थे कि ये काम करेंगे, पूर्ण विश्वास था लोगों को भी। लेकिन ये महामारी जो आ गई कोरोना, उसी से सब कुछ, और जिसके चलते नहीं हो पाया। अब जो होगा इस बार का जो समय होगा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और यह है ना, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और दुमका में सरकार के आदेश के बाद मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए विद्यालय अब खोल दिए गए हैं। जहां एक तरफ स्कूल खुलने से छात्रों में खुशी है, तो वहीं स्कूल प्रबंधन के लिए स्कूल खोलना बड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि 3 महीने के बाद मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होनी है और सरकार के कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल ये खोला गया।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ स्कूल में प्रवेश के लिए मास्क भी अनिवार्य किया गया। साथ ही स्कूल में आने वाले छात्र और छात्राओं को और अभिभावक की सहमति पत्र भी उनका लाना बेहद जरूरी है। सरकार के निर्देशानुसार यह जो रीओपनिंग स्कूल हुआ है, यह बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। अभी यह जो 3 महीना का काल है, समय है, यह बच्चों का सबसे सिग्निफिकेंट महीना है और इसी 3 महीने में हमारे सभी विद्यालय परिवार के विद्वान शिक्षक छात्रों को, छात्राओं को एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताएंगे, सजेशन देंगे, हर विषय के इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मॉड्यूल बना करके बच्चों के समक्ष रखेंगे। कोरोना की वजह से जो स्कूल बंद हुआ था और स्कूल खोलने की हमको बहुत खुशी है कि क्योंकि हम लोग का स्कूल जो बंद था वो बहुत दिन 9 मंथ से लगभग बंद था, तो हम लोग को पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हुआ वगैरह सब, और ट्यूशन भी बंद रहा, जिसके कारण हम लोग का मतलब पढ़ाई थोड़ा सा रुक गया और घर में भी पढ़ाई उतना नहीं हो पाता था बिना कोचिंग का और स्कूल का। तो स्कूल खोलने की खुशी तो बहुत है। मतलब एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए 3 महीना हम लोग के लिए परफॉर्मेंस दिखाना अच्छा रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सबसे बुजुर्ग और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत कई लोगों ने संवेदना प्रकट की। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। मोतीलाल वोरा के निधन के समाचार की खबर सुनते ही झारखंड प्रदेश में कांग्रेस जनों में शोक की लहर वहां पर दौड़ गई। नेता खो दिया है, कांग्रेस पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। आज पार्टी का झंडा झुक गया। हमने 2 मिनट का मौन भी रखा है। उनके प्रति गहरी संवेदना, दुख प्रकट करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की ओर से कि उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को शक्ति मिले। सिंहभूमि मारवाड़ी सम्मेलन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशोक मोदी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान समाज के लोगों का पूरा सहयोग मिलकर दिया गया। मतदान से एक दिन पहले सोमवार को साक्षी सत्यनारायण मारवाड़ी माता मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वे राजनेता नहीं है कि चुनावी वादे करके भूल जाएं। समाज सेवक हैं और समाज बंधुओं के साथ और आशीर्वाद से समाज को एक नई दिशा देने का हमेशा वो प्रयास कर रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। सबसे पहले तो चुनाव की तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है और पूरा सपोर्ट समाज का मेरे साथ है और जीत मेरी सुनिश्चित एकदम है, क्योंकि समाज देख रहा है कि विगत 4 साल से 5 साल से मैं समाज में काम कर रहा हूं समाज के लिए, और लोगों की बधाई अगर से आने चालू हो गई है जीत की, तो इससे ये लगता है कि मैं सुनिश्चित है मेरी जीत। समाज को एक अच्छे नेतृत्व की दरकार है। आज समाज के अंदर में अंतर्जातीय विवाह बढ़ रहे हैं। लाला जबीन ब्यूरो चीफ फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। लाला जबीन, जिस तरह से आज के दिन कहा इन्होंने कि मैं एक समाज सेवक हूं और हमेशा मैं समाज के हित में काम करता रहूंगा, लाला जबीन। बिल्कुल सागर मिश्रा, जिस तरह से पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशोक मोदी यानी कल चुनाव होना है, उन्होंने आज ये भी कहा, वो पहले साक्षी स्थित एक मंदिर में गए और मंदिर में पूजा अर्चना की ताकि कल जो है उन्हें जीत मिल सके। तो ये जो है ये मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान समाज के लोगों को कहा कि पूरा सहयोग मिला है। चुनाव से पहले वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं राजनेता नहीं,
बल्कि चुनावी वादे को मैं राजनेता नहीं हूँ ताकि मैं चुनावी जो वादे हैं उसको भूल जाऊं। मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज बंधुओं लेकिन लाला जमीन जनता के बीच इनकी कैसी छवि है? इन तमाम बातों को अगर हम दरकिनार करें तो जनता कितना पसंद करती है? अब ये तो फैसला आप देखिए कल पता चलेगा। काहे कि जो है जिला मारवाड़ी सम्मेलन में कितना ये अपना अच्छा ये दिखा पाएंगे वो तो कल है ना इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से अब ये लोग ये अपना जीत दर्ज कर रहे हैं, इनका कहना है कि मैं एकदम लोगों को यानी जो युवा वर्ग है ना मैं जीत जाऊंगा तो युवा वर्ग को जोड़ने का काम करूंगा, क्योंकि युवा जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह की वादे उन्होंने कहा कि मैं चुनाव से जो चुनावी वादे हैं वो सब मैं नहीं करूंगा। मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज जो है उसको मैं निभाऊंगा। जिस तरह हर तरह का जो जब भी मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं खड़ा उतरूंगा। तो इस तरह की बातें अभी वो कह रहे हैं, लेकिन आगे देखना है। बिल्कुल, वो तो आने के बाद हकीकत बयां करती है जब नेता लोग जीत जाते हैं चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया लाला जमीन पूरी जानकारी के लिए। बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया 6 में चल रहे यूसीसी बीएलए इंफ्रा आउटसोर्सिंग कैंप में अज्ञात अपराधियों ने जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ की। 8 से 10 की संख्या में आए अपराधियों ने फायरिंग करते हुए कंपनी वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना के बाद वहां काम करने वाले कर्मियों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं वारदात की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने घटना की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू की। बजे अज्ञात 8-10 लोगों द्वारा यूसीसी इंफ्रा के कैंप में हवा बोलकर लूटपाट और डर का माहौल पैदा किया गया। क्या फायरिंग भी हुई है? हाँ, दो राउंड फायरिंग भी हुई है। कितने की नुकसान हुई है आपकी? करीब कंपनी को 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है। अमित सिन्हा धनबाद से फोन लाइन पे ब्यूरो चीफ। अमित जी, लगातार जो अपराधियों का तांडव देखा जा रहा है, देखिए फिर से एक बार कुछ उसी तरह की तस्वीरें। अमित जी बिल्कुल सागर, धनबाद में एक के बाद एक जितने भी कोयला क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है और वहां पर आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिल रही है जहां पे अपराधी जो है वो दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी बागमारा क्षेत्र में इसी ढंग का मामला सामने आया था जहाँ पे फायरिंग और बमबारी की गई थी, वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। ये फिर से कुसुंडा क्षेत्र में ये मामला है, यहाँ पे भी रात को फायरिंग की गई है, तोड़फोड़ की गई है। लेकिन इस मामले में जैसा एक और मामला खुलकर सामने आ रहा है कि ये रंगदारी मांगने को लेकर ये जो है पूरा अपराधियों ने एक साजिश के तहत वहां पे जो है तांडव मचाया ताकि जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उस पे खौफ और दहशत हो और वो जो मनमानी जो करना चाह रहे हैं, जो रंगदारी मांगना चाह रहे हैं, वो उन्हें मिले। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद अब जो है पुलिस अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करने के लिए जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक बार जिस तरह से घटना घट रही है तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और उसके सामने जो है पुलिस सुस्त दिख रही है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अमित। तो धनबाद में अज्ञात अपराधियों का तांडव जिस तरह से दिखाई दे रहा है, हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। यूसीसी इंफ्रा में यह तस्वीरें देखी गई और राज्य के मोराबादी मैदान के पास बापू वाटिका के सामने जिला पुलिस के सफल अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 22 दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। वहीं अभ्यर्थियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिनव कुमार ने, देखिए आप। जिला पुलिस के अभ्यर्थी पिछले करीब 22 दिनों से रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष धरना दे रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि 2015 में विज्ञापन निकाला गया था जिसमें 7272 वैकेंसी निकाली गई थी। अगर आपको हम डिटेल की बात करें तो 4200 की नियुक्ति हो गई है, 3000 के आसपास जो अभ्यर्थी है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसको लेकर इस कड़ाके की ठंड में जो है सफल अभ्यर्थी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार यहाँ दिखाना चाहूँगा, जो विज्ञापन क्या देख सकते हैं, 4/20/2015 कुल सीट 7272, ज्वाइनिंग 4200 और खाली सीट 3000 के लगभग है।
अब 3000 की बात करें तो 1000 जो सफल अभ्यर्थी है वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 डिग्री का तापमान गिर जाता है रांची के, और उसके बीच ये लोग यहाँ पे रहने को मजबूर है। वीआईपी न्यूज़ ये सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों इनके साथ इस तरीके की बेबसी हो रही है। इस कड़ाके की ठंड में हम और आप अपने घरों में रहते हैं, लेकिन यहाँ की दास्तान हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस कड़ाके की ठंड में जो सफल अभ्यर्थी है करीब 22 दिनों से धरना दे रहे हैं। ये कंबल चीख चीख के कह रहा है। मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं कि कैसे ये लोग इतनी रात ठंड में होने के बावजूद यहाँ पे रह रहे हैं। कैमरा सहयोगी दिखाएं किस तरीके से ये लोग करीब 22 दिनों से धरना पे लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कई नेता यहाँ पे आश्वासन दे के चले गए, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रहेगा कि आखिर कैसे ये लोग इतनी सर्द रातों में यहाँ पे रहने को मजबूर है। शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन सरकार चुनकर आई थी, शायद यही युवाओं की वजह से उनकी सरकार बनी थी, और जब सरकार बनी थी तो 5 दिनों के अंदर नियुक्ति देने की बात कही गई थी, लेकिन वो नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे रह रहे हैं आप लोग? बड़ा मुश्किल है सर, ये अभी ठंड में रहना सर। ठंडा योग का तापमान जो है बहुत गिर गया है, उसके बावजूद भी हमारे सभी साथी भूख हड़ताल पे हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का कष्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और सरकार का दूसरा देख लीजिए सर, आपका उनका रवैया कि रात के अंधेरों में तुगलकी फरमान लेके आते हैं, चोरों के भांति आते हैं, पूरे प्रशासन की टीम लेकर हमारे सभी साथियों पर हमला किया जाता है, टेंट तंबू पोस्टर सब उखाड़ दिया जाता है। तो क्या यही मतलब राजनीतिक है सर? जो वो वादा करके आए थे, अब तो हमको सर शक होता है सर कि कोई भी राजनेता एक जैसे नहीं है, सब राजनेता एक ही चट्टे बट्टे हैं। वादा करके आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आप लोग के लिए वो करेंगे, लेकिन वो वादों पर कभी अमल नहीं होता है सर। तो हम अब तो समझ में आ गया कि हेमंत भैया भी वैसे के वैसे ही हैं। देखिए, आपको हम बता दें कि कुछ दिन पूर्व की बात है, जब यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम सदर सीओ और लालपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार जी यहाँ पे आए थे। 9 बजे रात की बात है, और उस समय इन लोग का जो टेंट था यहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर भी फाड़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि मीडिया का जमावड़ा आते ही जो प्रशासन है यहाँ से निकल चुकी थी। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इनकी क्या गलती है? अभी तक सरकार इनकी बातें क्यों नहीं सुन रही है? ये सबसे बड़ा सवाल वीआईपी न्यूज़ भी सवाल कर रहा है कि आखिर इतने दिनों से ठंड में ये लोग यहाँ पे जिला और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आज से झारखंड में 10वीं और 12वीं की क्लास के बच्चों के लिए स्कूल अब खोल दिए गए। ऐसे में इंस्टीट्यूट को खोलने की अनुमति नहीं मिली है, पर कोचिंग संस्थान के शिक्षकों में नाराजगी है। राजधानी रांची के न्यूक्लियस मॉल के पास झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा जन प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया, जहां राज्य के सारे इंस्टीट्यूट के शिक्षक के साथ ही साथ छात्र भी मौजूद दिखाई दिए। इस दौरान सभी ने सरकार से कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग की है। सबसे पहले तो हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, हम फीस वसूलने की बात तो कर ही देंगे। हम उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उनका भविष्य संभले। मैक्सिमम बच्चों का एग्जामिनेशन बहुत आने वाले समय में मार्च के आसपास में एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो इस समय उनका भविष्य कैसे सुधरे, हम लोग इसकी चिंता में ज़्यादा है। दूसरा, इकोनॉमिकल स्थिति हर किसी की खराब है, चाहे वो पेरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, हम सभी हैं। तो एक समन्वय बनाकर सभी से अच्छे से बातचीत करके तालमेल बनाकर हम लोग सभी को परस्पर तरीके से लेकर चलेंगे, साथ के साथ में चलेंगे। और सीएम हेमंत सोरेन पर लगे दुष्कर्म के आरोपों को लेकर राज्य की राजनीति अब चरम पर है। प्रदेश की सबसे मजबूत विपक्षी दल बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी कड़ी में सीएम के इस्तीफे की मांग आज राज्यपाल तक पहुंच गई, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जहां आरती कुजूर ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री पर लगे दुष्कर्म के आरोप की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। जी, हम सारे लोग जान रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हैं और अभी तक वो पद पर बने हैं। और पद पर बने रहने से जिस हिसाब से ये 2013 का मामला है, उस समय भी वे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और पद पहुंच के बल पर इस केस को मोड़ने का प्रयास जैसा लग रहा है। और अभी भी ये केस अभी फिर हमारे सामने है, और अगर पद पर बने रहेंगे तो इस केस पर फिर अपना पद और का प्रभाव ये पहुंचाएंगे और केस को फिर
डाइल्यूट करने का कोशिश करेंगे। तो हम राज्यपाल महोदया से ये मांग करने के लिए आए हैं कि सर्वप्रथम तो वो अपने पद से इस्तीफा दे। वैसे कोरोना की वजह से पिछले 9 महीने से कोचिंग संस्थान बंद हैं, जिससे कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना हर रोज करना पड़ता है। इसी कड़ी में आज कोचिंग खुलवाने की मांग को लेकर झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा रैली निकाली गई। इस रैली में रांची समेत कई और जिलों से करीब 500 कोचिंग संचालक शामिल हुए और सरकार के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की। और इस रैली का ही जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिनव कुमार ने। देखिए, से कोचिंग एसोसिएशन बंद है, जिसको लेकर जेसीए यानी झारखंड कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से आज रैली निकाली जा रही है। ये रैली रांची के न्यूक्लियस मॉल से निकली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कई जिलों के जो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर है वो यहाँ पे आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि इस कोरोना के दौर में स्कूल और कॉलेजेस खुल गए हैं, वहाँ के बच्चे नॉर्म्स को पालन कर सकते हैं, तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लोग आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं कोविड नॉर्म्स का पालन। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या वजह है सर? वजह कुछ नहीं है, सरकार को ध्यान आकर्षण करवाना है कि स्कूल कॉलेज 10th खोल दिया, कोचिंग खोल देना चाहिए। क्योंकि इससे बहुत सारे टीचर व्यवसायी जो इसमें जुड़े हुए शिक्षकगण प्रेशर में आ रहे हैं। 2 किडनी फेल हो रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, गहना बेच रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, सब बेचकर अब सब बर्बाद हो चुके हैं। और जो भविष्य निर्माता हम लोग हैं, उन लोग के कोचिंग इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द खोला जाए, ये हम आक्रोश है। ये अभी सिर्फ झारखंड रांची में नहीं हो रही बल्कि पूरे प्रदेश में एक ही साथ हो रहे हैं। तो ये समझ ले, भविष्य निर्माता को ऐसा इग्नोर नहीं किया जाए। कितने कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लोग यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर कम से कम आप देख रहे हैं कि लगभग 250 से 300 शिक्षकगण है जो कि पढ़ाते हैं। ये व्यवसायी नहीं है बल्कि शिक्षकगण है। ये सरकार ध्यान दे और इसको जल्द से जल्द खोला जाए। हमारे झारखंड में कहा जाए लगभग 4 से 5 हज़ार कोचिंग व्यवसाय इससे जुड़े, लगभग एवरेज 20 है, लाखों की संख्या में इसमें जुड़े हुए हैं। कितना प्रभाव पड़ा कोरोना के दौर में इंस्टीट्यूशन? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, विद्यार्थियों को भी पड़ा, शिक्षक को भी पड़ा। देख, खुद जो सरकार में मंत्रीगण हैं वो भी सोचें, कभी न कभी वो भी विद्यार्थी रहे थे, उन लोगों को भी कहीं हेल्प लगाना पड़ता था, कहीं न कहीं प्राइवेट ट्यूशन से पढ़ना पड़ता था। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है विद्यार्थी को भी और शिक्षक को तो खैर पड़ा ही है। अब आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? तो अविलंब खोल दिया जाए, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी कोचिंग का नियम है, सभी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, फॉलो करेंगे भी। अब ये देखते हैं आप, जितने भी हम लोग शिक्षागण हैं सभी मास्क में हैं, सैनिटाइजर पॉकेट में है, ये सब इंस्टीट्यूट में तो हम लोग रखेंगे ही। सीधा सरकार से निवेदन है कि आप इसको लें, सीरियसली लें और गंभीरता से विचार करें। देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों के माध्यम से करीब 250 लोग कई जिलों से यहाँ पे आए हैं और ये रैली निकाली गई है। इनकी साफ तौर पे यही मांग है कि सब कुछ खुल रहा है तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन आखिर क्यों नहीं खुल रहा है। देख सकते हैं कोचिंग सेंटरों की गिर रही है शटर, हम शिक्षकों की टूट चुकी है कमर। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं 9 महीने से कोरोना का काल के दौर में ये लोग जो है काफ़ी प्रभावित हुए हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि अविलंब जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल दिया जाए ताकि इनका रोजी रोजगार है वो चल सके। इनका ये भी कहना है कि हम कोविड का जो नॉर्म्स है उसको पालन करते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट होगा कि कब तक ये इंस्टीट्यूशन खुल पाता है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ अभिनव कुमार, रांची। और झारखंड में लगातार केंद्र की सरकार के द्वारा सरना कोड को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर रांची के राजभवन के सामने सरना कोड को अविलंब लागू करने के लिए जनता दल यूनाइटेड और आदिवासी अभियान के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र की सरकार को चेतावनी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरना कोड लागू नहीं किया गया तो वोट भी हम नहीं देने वाले हैं। देखिए, भारत देश में 2021 का साल जनगणना का साल है, जिसमें हमारी मांग है कि सरना धर्म कोड के मार्फत भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को जनगणना में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग आदिवासी संजल अभियान, केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और जनता दल यूनाइटेड का समर्थन भी है। आज लगातार हम लोग केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी संजल अभियान और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी का जो संवैधानिक अधिकार है सरना को, उस पर लगातार आंदोलन कर रही है। क्योंकि हम लोग भारत सरकार को
अल्टीमेटम पहले भी दिया था, भारत सरकार सरना कोड लागू करे या आदिवासी समाज से बात करे, लेकिन अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं है, जिसके कारण आज धरना में बैठे हुए हैं। और फिर से हम लोगों ने 31 दिसंबर तक भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि भारत सरकार सरना कोड लागू करे। और राज्य के राजभवन के सामने जाकिर हुसैन पार्क का धरना स्थल में तब्दील होता दिखाई दिया, जहां पर एक तरफ सरना कोड लागू करने की मांग तो वहीं दूसरी तरफ भाकपा की ओर से किसान आंदोलन को समर्थ बनाने के लिए एक दिवसीय उपवास और धरना, जिसमें कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की गई और ऐसा नहीं करने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। किसानों के विरुद्ध जो तीनों काला कानून है उसको वापस कराने के लिए ये कानून पास होने के साथ ही आंदोलन करना शुरू किया। लोग रेल पटरियों पर महीनों बैठे और अभी लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर भी भयंकर ठंडक में बैठे हुए हैं। 38 किसान शहीद हो चुके हैं उस आंदोलन में ठंड के चलते। का ही मामला नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत। जाकिर हुसैन पार्क धरना स्थल में तब्दील, रांची की ये तस्वीर और लगातार मांगे हैं जारी। सरना कोड की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है बरकरार। एक दिवसीय उपवास और ये धरना जाकिर हुसैन पार्क अब धरना स्थल में तब्दील। लगातार जिस तरह से प्रदर्शन का ये दौर बरकरार है, आज के दिन धरना स्थल में तब्दील हो गया जाकिर हुसैन ये पार्क। जाकिर हुसैन पार्क जो कि धरना स्थल में तब्दील हुआ, यहाँ पर भाकपा माले ने कहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में ये हमारा ये प्रदर्शन है और जब तक किसानों की आवाज को दबाया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता हम यहाँ पर डटे रहेंगे। लेकिन इस तरह के प्रदर्शन का दौर आप तो देश के कई हिस्सों में देखते होंगे। भाकपा माले का भी ठीक उसी तरह से ये प्रदर्शन, लेकिन सरकार अभी मौन। सरकार अभी इस कोशिश में कि कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन किसानों को कहना कि बीच का रास्ता तो मुझे नहीं चाहिए, आप कानून वापस लीजिए, रास्ता पूरा साफ है। रांची की ये तस्वीर जाकिर हुसैन पार्क धरना स्थल में तब्दील। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।